Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Students, in this video, we will discuss lecture 13 और लेक्चर 13 में हम आज देखेंगे कि किस तरह से अपने मैसेज को हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ठीक है, कंपोजिंग बिज़नेस मैसेज कि बिज़नेस मैसेज को हम कैसे कंपोज करेंगे। ठीक है, कंपोज का मतलब है कि उसकी तरतीब कैसे करेंगे, फ़र्स्ट पे क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैसे करेंगे उसकी, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज। हमने अपने मैसेज को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। देखें, जब हम अपने मैसेज को हमने लिख लिया, लिखने के बाद उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, यानी कि लिख रहे हैं, तो हमने ये सोचना है कि पहले मैं क्या चीज़ लिखूँ, मिडल पे क्या लिखूँ, और फिर जो लास्ट पे है उसकी क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज़ करना। अच्छा, अगर ये हम नहीं करते, मैसेज को ऑर्गेनाइज़ नहीं करते, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं? वो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने एक एक लाइन की मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। प्रॉब्लम्स आर टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट द पॉइंट। देखें, अगर आपने अपना जो है एक कंपोज नहीं किया, मिसाल के तौर पर आपने अगर कंपोज करते तो आप मेन आइडिया जो है वो फर्स्ट पे लिखते, लेकिन कंपोज नहीं किया, मेन आइडिया आपने लास्ट पे या दरमियान में लिखा है, तो क्या होगा कि जो आपका मेन पॉइंट है ना, वहाँ तक पहुँचने में ऑडियंस को या जो रीडर है उसको बहुत ज़्यादा देर लगेगी। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद कहता है शी वेटेड अंटिल द फाइनल पैराग्राफ टू स्टार्ट हर पर्पस, कि उसको वेट करना पड़ेगा जो उसका मेन मकसद है हासिल करने का। उसके बाद इंक्लूडिंग इररेलेवेंट मटेरियल, जो इररेलेवेंट मटेरियल है वो उसमें इंक्लूड होगा। गेटिंग आइडियाज़ मिक्सअप, ठीक है जी, आइडियाज़ को मिक्सअप कर देना। देखें, अगर कंपोज नहीं करेंगे मैसेज को, प्लानिंग नहीं करेंगे उसकी कि क्या चीज़ हमने पहले और बाद में लिखनी है, तो वो आइडियाज़ क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। उसके बाद आइडियाज़ शुड नॉट बी इन द रॉन्ग प्लेस। ठीक है जी, रॉन्ग प्लेस में नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा मेन पॉइंट है, मेजर पॉइंट, वो हमें जो मेन हमारा टास्क है वो स्टार्ट पे रखना होगा। इसी तरह लिविंग आउट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो हमें जो है वो एक साइड पे रख लेनी चाहिए या उसके हाईलाइट कर लें, जैसे मैंने आपके हैंडआउट्स हाईलाइट कर लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है व्हाट डज़ गुड ऑर्गेनाइजेशन मीन। अच्छा, ये मैंने एक एक जो MCQs हैं आपके लिए ये हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपने अच्छी तरह से इनको रीड कर लेना है। और ये मैं हैंडआउट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सेंड कर दूँगा। और दूसरे नंबर पर रिक्वेस्ट ये है कि अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। अच्छा, तो व्हाट डज़ गुड ऑर्गेनाइजेशन मीन। अच्छा, गुड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? वो कह रहा है कि द सब्जेक्ट एंड द पर्पस आर क्लियर। देखें, गुड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसका सब्जेक्ट और जो मकसद होता है ना वो बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, उसके बाद ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एंड पर्पस। ज़ाहिर बात है, अगर वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो जो उसका सब्जेक्ट है और मकासद हैं उनके उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, और लास्ट पे मैंने ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज़ इंक्लूडेड, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसने शामिल की होती हैं। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज, अगर हम मैसेज को वेल ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये आपने सिर्फ लाइनें जो मैंने हाईलाइट की हैं ये याद रखनी है। वो कहता है कि अपने ऑडियंस को आप मैसेज के समझने को आप मदद करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग योर ऑडियंस अंडरस्टैंड द मैसेज। उसके बाद सेविंग योर ऑडियंस टाइम, अपनी ऑडियंस का टाइम आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे है सिंप्लीफाइंग योर कम्युनिकेशन टास्क, अपने कम्युनिकेशन टास्क को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जनाब वेज टू अचीव गुड ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से हम गुड ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। तो वो कहता है ऑर्गेनाइज अ मैसेज फर्स्ट, ग्रुप द आइडिया। ठीक है, ये MCQs हैं। फर्स्ट आपने ग्रुप द आइडिया को ग्रुप करना है। उसके बाद क्या करना है, पुट देम इन सीक्वेंस, फिर इसको एक सीक्वेंस में रख दें। फिर उसके बाद ये एक मेन पॉइंट है, वो कह रहा है डिसाइडिंग व्हाट टू से इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन डिसाइडिंग हाउ टू से। ठीक है, आपने क्या कहना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे कहना है इससे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। इसके बाद इसके हमने जो अचीव करना है गुड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसमें वो कौन से वेज हैं। नंबर 1 पे है स्टार्ट विद द मेन आइडिया, जो मैंने पहले भी बताया कि मेन आइडिया से स्टार्ट लें और स्टेट द मेजर पॉइंट्स। ठीक है जी, मेजर पॉइंट्स को
आप स्टेट करें, ये ना हो कि आप मेजर पॉइंट्स को छोड़ दें। अच्छा, ये एमसीक्यूज आ जाता होता है कि मेन आइडिया को फॉलो कर रहे होते हैं मेजर पॉइंट्स, 3 मेजर पॉइंट्स, ठीक है, मेजर पॉइंट 1 2 3, और मेजर पॉइंट्स को जो फॉलो कर रही होती हैं कुछ एविडेंसेस, ठीक है जी। ये जैसे इसको 2 एविडेंस कर रहे हैं फॉलो, और इसको 2 इस तरह से। तो ये आपने फिगर के ये इसको ध्यान से समझ लेना है। अच्छा, इसके बाद इस्टेब्लिश सीक्वेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, कहता है यू हैव 2 ऑप्शंस आफ्टर यू हैव डिफाइंड एंड ग्रुप्ड योर आइडियाज़। जब आपने अपने आइडियाज़ को ग्रुप्ड कर लिया तो उसके बाद कहता है वो आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है, 2 आपके पास ऑप्शन होते हैं, एक डायरेक्ट अप्रोच और एक इनडायरेक्ट अप्रोच, कि आपने किस तरह से डिलीवर करना है। आप देखें डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है। डायरेक्ट अप्रोच मीन्स पुटिंग द मेन आइडिया फर्स्ट फॉलोड बाय द एविडेंसेस, कि आपने जो मेन आइडिया है डायरेक्ट अप्रोच में पहले और जो एविडेंसेस हैं वो बाद में। ये बात मेन इसमें याद रखने वाली है। और ये इस्तेमाल डायरेक्ट अप्रोच कहाँ कहाँ होती है, कहता है फॉर रूटीन गुड न्यूज़, जब आपने कोई गुड न्यूज़ देनी हो, गुड विल मैसेज, डायरेक्ट अप्रोच, तो फिर डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल होती है, ठीक है। और इसके बारकस वो हम बाद में देखते हैं। ये देख लें डायरेक्ट अप्रोच, वह कहता है लेटर बिगिंस विद द मेन आइडिया। डायरेक्ट में क्या करते हैं हम, ये नाम से ज़ाहिर है कि डायरेक्ट हम मेन आइडिया डायरेक्ट सबसे पहले लिख देते हैं। और कहता है गुड न्यूज़ और गुड विल वगैरह मैसेज अगर हमने इस्तेमाल वो बताने हैं तो हम डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रोसेसिव मैसेज देना है, यानी कि कॉयल करने वाला करना है, तो फिर इनडायरेक्ट अप्रोच जो है वो उसको इनडायरेक्ट अप्रोच फिर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रोसेसिव मैसेज फॉर्मेट क्या होगा, लेटर बिगिंस विद द क्वेश्चन टू कैच द रीडर्स अटेंशन। आपने रीडर्स की अटेंशन को कैच करना है सबसे पहले, ठीक है वो। और उसके बाद क्लोज कैसे करना है, क्लोजेस विद एन अपील, एक अपील के साथ क्लोज कर देना उसको। अब आगे इनडायरेक्ट देखें, इस इनडायरेक्ट डायरेक्ट के उल्टा है कि पुट द मेन आइडिया लेटर एंड एविडेंसेस फर्स्ट। इसमें एविडेंसेस फर्स्ट आपने लिखने हैं और मेन आइडिया बाद में। उसमें क्या था, उल्ट था, मेन आइडिया फर्स्ट और एविडेंसेस बाद में, ठीक है। ये इसमें मेन डिफरेंस है। अच्छा, बैड न्यूज़, ये किसके लिए इस्तेमाल, डायरेक्ट अप्रोच हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करनी है, अगर कोई बैड न्यूज़ सुनानी है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बैड न्यूज़ मैसेज, अच्छा बैड न्यूज़ मैसेज का फॉर्मेट ये बता दिया गया है। और उसके बाद लॉन्गर मैसेज अगर कोई है तो उसमें भी हम इन डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फॉर्मेटिंग योर मैसेज, योर फर्स्ट ड्राफ्ट, पहले आप ड्राफ्ट करें, फिर उसका स्टाइल और टोन चेक करें। यूज़ यू एटीट्यूड, ये हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि आई की बजाय आपने यू एटीट्यूड का इस्तेमाल करना है। ये देख लें, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दिया, कहता है इसकी जगह आप ये वाला इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये आपने बस देख लेना, ये आपको समझने के लिए। इसके बाद इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होती है, अपना इत्मीनान बनाना। कहता है डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस। देखें अगर आप फॉल्स प्रोमिसेस नहीं बनाएंगे, नहीं करेंगे, तो यकीनन आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका इत्मीनान ग्रो होगा और आप कम्युनिकेशन अच्छी कर सकेंगे। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।